हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जनरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज, या हम उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इससे पहले हम आपसे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले, क्वाड्रेंट और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सीडी फॉर्मूले, एंगल सम, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, इस पर सब वीडियो बना चुके हैं। आप जाके वहां के देख सकते हैं और उस पर एप्लीकेशन भी करवा चुके हैं, क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। अब जनरल सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिखे हैं कि जनरल वैल्यू साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर क्या होते हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन आपको तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक हम उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ना समझाएं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्वाड्रेंट का जो मैंने वीडियो बनाया था वो याद करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट और उससे पहले साइन, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होते हैं हर क्वाड्रेंट में, पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो आपको याद करना पड़ेगा, उस वीडियो में मैंने क्या समझाया था। अभी एक बार फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको लिखा है साइन थीटा इक्वल टू हाफ। अब साइन, अभी तक हम ये इसको लिख देते थे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहां पर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन, अगर हाफ दे रखा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6, रेडियन में लिख देंगे। तो थीटा इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी हमारी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। हमने आपको क्वाड्रेंट में एक्सप्लेन किया था, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अब साइन है तो साइन भी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम यहां पर लिख देंगे इसको साइन थीटा, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। तो दो वैल्यूज आ गई। एक आपका ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया, और दूसरा आ गया थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। यानी कि इन दो वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यू हाफ होगी, पॉजिटिव। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। उन क्वाड्रेंट में जाके उस वैल्यूज को निकालना। मैंने आपको एक यूनिट सर्कल में भी बताया था, एंगल्स पूरा। अब आइए कोई और एंगल लेते हैं। हम ले लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा के लिए ले लेते हैं -√3/2। कॉस थीटा के लिए -√3/2। अब कॉस किस एंगल के लिए, पहले ये देखें, √3/2 होता है। कॉस पाई बाई √3/2 होता है ये, माइनस कॉस पाई बाई 6। कॉस 30 √3/2 माइनस ऐसे ही है। अब हम ये चेक करते हैं कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम आएंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिख देंगे इसको। फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो थीटा क्या आ गया? थीटा आपका आ गया 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। थीटा इज 7 पाई बाई 6।
एक प्रिंसिपल सोल्यूशन तो आ गया, और दूसरा निकालिए। कॉस थीटा, फिर इसको लिखो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 6। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 6। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है कॉस, ये तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले गए। अब सेकेंड में आइए, तो ये हो गया कॉस 5 पाई बाय 6। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 5 पाई बाय 6। तो थीटा क्या आ गया? थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6। थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6। डन। तो दो वैल्यूज आ गई, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6। इन एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी √3/2। इनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यूज। अब आइए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, सपोज हम 10 ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू 1। अब 10, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होगा। tan थीटा इक्वल टू 1 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 के लिए 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। एक वैल्यू ये आ गई। एक और कहां पर 10 निगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है? tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 4। तो थीटा इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4। दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमको दो वैल्यूज मिल गई जिस पर आपका tan पॉजिटिव होगा, tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम निगेटिव के लिए ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू -1। तो tan थीटा इक्वल टू -10 पाई बाय 4। तो tan थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 10 3 पाई बाय 4। 10 3 पाई बाय 4। तो थीटा इक्वल टू, एक वैल्यू तो आ गई आपकी 3 पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4। नेक्स्ट फिर tan थीटा इक्वल टू -10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4। तो tan थीटा इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। tan थीटा इक्वल टू 10 2 पाई बाय 4 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो यह हो जाएगा tan 7 पाई बाय 4। तो थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है। tan की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है।
तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये पॉजिटिव था, फर्स्ट में और थर्ड में वैल्यू निकाली। जब निगेटिव है तो थर्ड में ले गए, सेकेंड में ले गए पाई माइनस, और 2 पाई माइनस फोर्थ में ले गए। तो इसकी वैल्यू इन दो एंगल्स के लिए निगेटिव होगी, माइनस होगी। तो ये होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई थिंक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जनरल वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको उस क्वाड्रेंट में जा के एंगल से निकालना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा, ऐसे एंगल दे दिया, आपको उस एंगल्स में, उस क्वाड्रेंट में जाके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जनरल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। जनरल का मतलब क्या है? जनरलाइज कर देना, मतलब इट इज ट्रूथ, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जनरलाइज हो गया। अब आइए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले तो हम बताएं आपको आया कहां से, वो जानना जरूरी है। पहले हम साइन को लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। सीडी फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2। यही होता है ना साइन माइनस साइन के लिए, पहले कॉस फिर साइन। अब 2 तो कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो 0 बाई 2 0 हो जाएगा। तो पहले कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। अब कॉस किस एंगल के लिए 0 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसके लिए 0 होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूले जब दिए थे क्वाड्रेंट के, उसमें बताए थे। तो थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस एल्फा। ये आ गया एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन निकालिए इससे, साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू साइन एन पाई। एन पाई के लिए 0 होता है। अब इससे क्या रिलेशन आएगा? इससे आपका रिलेशन आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई, इक्वेट कर दो, 2n पाई प्लस एल्फा। एल्फा उधर जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जब इक्वेट करेंगे, 2n पाई प्लस एल्फा। जब इनको हम कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो हमारे साइन की वैल्यू आ जाएगी जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n एल्फा, क्योंकि एक में एल्फा प्लस है, एक में एल्फा माइनस है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा इन दोनों को कंबाइन करने से। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया थीटा के लिए, साइन के केस में। साइन के केस में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n एल्फा। ये इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट आइए कॉस के लिए।
cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब मान लो जैसे हमने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिया, अभी हम जो क्वेश्चन हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू हाफ होता, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना होता। ये बहुत आसान था, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6 करते और जनरल सोल्यूशन में थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6 हो जाता। हर क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं थी, क्या आंसर हो गया। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। है ना आसान जनरल सोल्यूशन। क्वाड्रेंट में जा जाए के टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन हो गया। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में आइए। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। cos माइनस cos में साइन होता है, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। साइन उधर जाएगा, -0 -3 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 को अगर इधर ले गए तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और इससे आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। क्योंकि यहां पर आ जाएगा आपका थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, या ऐसे लिख दीजिए बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो दो आंसर आ गए, थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। तो यहां पर जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस के लिए हो गई, दिस इज फॉर कॉस, क्योंकि हम कॉस निकाल रहे थे। जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ओरिजिन पता होना चाहिए कैसे आया, दैट इज ऑल्सो मस्ट। अब इस पर मान लो हमें क्वेश्चन दिया होता, कोई क्वेश्चन जैसे अभी हमने cos थीटा इक्वल -√3/2 के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन लिया था, वही क्वेश्चन होता cos थीटा इक्वल टू -√3/2। तो cos थीटा हमने क्या किया था, माइनस cos π/6, cos 30 होता है √3/2, तो माइनस cos π/6। पहले तो हम इसको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि निगेटिव हटाना पड़ेगा। तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा cos 5π/6। अब ये आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वेरिएबल है, ये नोन वैल्यू है अल्फा। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6 हो गया आंसर, है ना आंसर। आपको डेरिवेशन केवल समझना है, बस फॉर्मूला आपको याद करना है
कि कॉस के केस में क्या है, साइन के केस में क्या है, टैन के केस में क्या है। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, पूरा डेरिवेशन करना नहीं है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं साथ साथ में एप्लीकेशन भी बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट में आइए, टैन के लिए, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। अब टैन में तो सीधी होता नहीं है, टैन थीटा माइनस टैन अल्फा इक्वल टू 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, साइन के साइन के लिए 0 होगा, साइन एनफा एन पाई बताया था, एन पाई के लिए 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये कॉस के लिए हो गई जनरल सॉल्यूशन। दिस इज फॉर टेन के लिए, ये टेन के लिए जनरल सॉल्यूशन हो गया। अभी हमने टेन थीटा 1 लिया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए टेन के लिए ये जनरल सॉल्यूशन इसमें कितना आसान हो जाता है। टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन किस उसके लिए होता है 1, π/4, टेन π/4। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/4 हो गया, आंसर आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा जाके पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए, निगेटिव है तो निगेटिव के लिए वो एंगल्स निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन में केवल फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो ये तो हो गया साइन के लिए ये जनरल फॉर्मूला, कॉस के लिए ये जनरल फॉर्मूला, और टेन के लिए ये जनरल फॉर्मूला, राइट। स्क्वायर के लिए तीनों का एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। और इन तीनों का एक ही जनरल सोल्यूशन होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे कहीं पर अगर क्वेश्चन लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1/2। अब कॉस किस एंगल के लिए 1/2 होता है, कॉस π/3। अब जनरल सॉल्यूशन इसका लगेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका कॉस स्क्वायर के लिए था। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/3। ऐसे ही चाहे वो साइन हो चाहे टेन हो, कोई भी हो, अगर स्क्वायर में क्वेश्चन है तो फिर ऐसे सॉल्व होगा। तो ये ध्यान है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। स्क्वायर में जनरल सॉल्यूशन ये, बाकी अगर साइन है कॉस है टेन है तो जनरल सॉल्यूशन ये। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ये वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर और एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।